दिसंबर 2022, 73 लोगों की जान चली गई, वजह जहरीली शराब। यह कोई अकेला केस नहीं है। पिछले 8 सालों में बिहार में ऐसे कई हादसे हुए हैं। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। इरादे थे अच्छे, नशा मुक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार। लेकिन 8 साल बाद भी क्या यह फैसला सफल हुआ? स्वागत है दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ बिहार का वह असली तस्वीर जो अक्सर हेडलाइन के पीछे छुपी रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शराब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है बुराई का पानी, जो इसके दोहरे स्वभाव को दर्शाता है। कुछ के लिए यह मस्ती का साधन है तो कुछ के लिए यह विनाश का कारण। इतिहास गवाह है, शराब के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने कहा, शराब पीना एक बुरी आदत से ज्यादा एक बीमारी है। धर्मगुरुओं ने इसे पाप बताया और सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाए, पर इसकी चाहत ने कभी नियमों या सही गलत का परवाह नहीं की। सरकारों द्वारा शराबबंदी करने के दो पहलू होते हैं। पहला, जनता के भलाई के लिए। सरकारें जनता के भलाई के लिए ऐसा करती है। शराब से सेहत खराब होता है, घरों में झगड़े बढ़ते हैं और समाज में नफरत फैलता है। इन सबको रोकने के लिए सरकार शराब पर रोक लगा देती है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है, कई बार सरकारें अपने फायदा के लिए भी शराबबंदी करती है, जैसे चुनाव जीतने के लिए वोट मांगना या बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाना। और ठीक ऐसा ही हाल अपना प्यारा बिहार का है। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया, पूरे बिहार में शराब पर पाबंदी। इसे एक तरह से नैतिक और राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। महिलाएं खासकर ग्रामीण इलाकों में शराबबंदी के पक्ष में थी, क्योंकि उन्होंने अपने पतियों और भाइयों को शराब के नशों से बर्बाद होते देखा था। यह फैसला उनके खास वोटरों यानी महिलाओं का समर्थन पाने के लिए भी लिया गया था। शुरू में लोगों ने इस कदम को दिल से स्वागत किया। चुनावी रैलियों में महिलाओं ने इसे अपना जोर शोर से समर्थन दिया। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह एक बड़ा और लोगों को पसंद आने वाला फैसला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसके कुछ ऐसे नतीजे सामने आने लगे जो शायद सरकार ने पहले सोचे नहीं थे। शराबबंदी के तहत जो कानून बनाए गए थे वो काफी सख्त थे। अगर कोई शराब पीता, बेचता या घर में रखा मिलता तो उसे सजा, जुर्माना और जेल हो सकती थी। यहाँ तक कि पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी के घर के भी तलाशी लेने का अधिकार दिया गया था। लेकिन क्या यह कानून सच में लोगों का मदद कर रहा था? जब तक इस फैसले को नैतिकता और समाज सुधार की दृष्टि से देखा गया, तब तक लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जमीनी हकीकत पर जब इसका गलत इस्तेमाल होने लगा तो लोगों ने इसे लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। और यह वही मोड़ था जहां से बिहार में एक नया राजनीतिक और सामाजिक दौर शुरू हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। सबसे ज्यादा मौतें छपरा, सिवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिलों में दर्ज की गई है। सरकार ने दावा किया था कि शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा में गिरावट आई है। SBRI 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महिलाओं ने शुरुआत में राहत महसूस की। एक उम्मीद जगी थी कि शायद यह बदलाव उनके जीवन में सुख लेकर आएगा। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार द लैंसेट स्टडी 2022 ने यह बताया कि शराबबंदी के कारण 21 लाख मामलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को टाला गया है और पुरुषों में मोटापा की दर में भी कमी आई है। यानी पति द्वारा पत्नी पर हिंसा करने के मामले जो शराब की वजह से होते थे, उनमें भारी गिरावट देखी गई। और शराब के सेवन में कमी आने से पुरुषों के शरीर पर सीधे असर पड़ा, जैसे वजन घटना और स्वास्थ्य बेहतर हुआ। अब अगर इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पर ध्यान दे तो सड़क दुर्घटनाओं में भी 60% की गिरावट देखी गई, खासतौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में। अब कहानी का दूसरा पहलू, NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2018 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि देखी गई, जो यह साबित करता है शराबबंदी के बावजूद कई मुद्दे जस के तस बने रह गए। 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,804 मामले दर्ज हुई। 2016 में यह बढ़कर 14,865, 2017 में 15,807 और 2018 में 19,949 हो गए। यह आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि शराबबंदी के बाद महिला उत्पीड़न के मामलों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ द हिंदू के एक रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव का कहना है कि शराबबंदी के सबसे ज्यादा असर दलित, पिछड़े और गरीब तबके पर पड़ा है। अप्रैल 2016 से लागू हुई शराबबंदी कानून के बाद 14 लाख से ज्यादा
लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज्यादातर लोग गरीब और दलित समुदाय के हैं। शराबबंदी से बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर पड़ा। इससे सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। एनबीटी के एक रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी से सरकार को हर साल लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो वर्षों से शराब की दुकान में काम करता था, अचानक एक दिन उसकी नौकरी चली जाती है। उसके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा छिन जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगी शराबबंदी के बाद पूरी तरह बदल गई। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने 4 बॉटलिंग प्लांट बंद कर दिए, जिससे 500 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी चली गई। शराबबंदी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना था, लेकिन क्या इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा? क्या शराबबंदी ने समाज सुधारने के बजाय एक नए संकट की ओर नहीं धकेल दिया? जब नीति समाज के एक हिस्से को सहारा देती है तो दूसरे हिस्से को उसके बोझ तले दबा भी सकती है। एक और ऐसी हकीकत है जो इस पूरे कानून को खोखला कर देती है, और वो है बिहार की जटिल भौगोलिक स्थिति। कल्पना कीजिए, आप एक राज्य को पूरी तरह शराब मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीमाएं उन इलाकों से मिलती है जहाँ शराब खुलेआम बिकती है। ऐसे में क्या कोई भी कानून सच में जमीन पर उतर सकता है? बिहार के भौगोलिक स्थिति इस नीति के रास्ते का सबसे बड़ी बाधा है। चारों तरफ से यह जिन राज्यों से घिरा है वे हैं उत्तर प्रदेश पश्चिम में, झारखंड दक्षिण में, पश्चिम बंगाल पूर्व में, और सबसे बड़ी चुनौती उत्तर में नेपाल जैसी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल और बिहार के बीच की सीमा पूरी तरह से पोरस है, यानी वहां से किसी भी वस्तु की आवाजाही पर ज्यादा निगरानी नहीं हो पाती। स्मगलिंग की खबर रोज आती है। ट्रकों, ट्रेनों, निजी गाड़ियों और यहाँ तक कि साइकिल व पैदल यात्री भी शराब की बोतलें ले जाते पकड़े जा चुके हैं। यह कोई छोटी लेवल की बात नहीं है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग, करप्ट ऑफिशियल्स और क्रॉस बॉर्डर नक्सल शामिल हैं। बॉर्डर एरियाज जैसे अररिया, सीतामढ़ी, किशनगंज और मोतिहारी सबसे ज्यादा प्रभावित है। हिंदुस्तान न्यूज के एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 39.63 लाख लीटर शराब जब्त की गई और हर साल यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। सीमाओं की इस चुनौती के कारण जेलों में बंद हजारों लोग छोटे अपराधों से पकड़े गए हैं, जबकि असली सप्लायर अभी भी बाहर आजादी से घूम रहे हैं। शराबबंदी का कानून चाहे जितना भी सख्त हो, लेकिन अगर राज्य की सीमाएं उस कानून को रोज तोड़ रही है तो क्या यह एक नीति है या सिर्फ एक असफल प्रयोग? क्या हम शराब को रोक पाए हैं या फिर उसे छुपाने का एक मौका दे दिए हैं? जब कानून सरहदों से हार जाता है तो वो जमीन पर नहीं, सिर्फ गरीब की जिंदगी पर उतरता है। शराब अब कानून की नजरों से छुप चुकी है, लेकिन गरीब की झोपड़ी में पुलिस की नजर अब और तेज हो गई है। कहते हैं कानून सबके लिए एक समान होता है, लेकिन बिहार में शराबबंदी गरीब के लिए जेल की सजा बन चुकी है और अमीर के लिए पार्टी की आजादी। सितंबर 2024 में पब्लिश्ड टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी कानून के तहत अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2022 में लगभग 1.45 लाख लोगों को शराबबंदी कानून के तहत जेल भेजा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वही लोग हैं जो शराब का व्यापार चला रहे हैं? नहीं। जेलों में 60% से ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी सिर्फ शराबबंदी के मामलों में बंद है, और इनमें से ज्यादातर रिक्शा चालक, मजदूर, खेतिहर किसान और गरीब तबके के लोग हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने फैसले में कहा कि शराबबंदी कानून ने अधिकारियों के लिए बड़ी कमाई का जरिया बन गया है और यह कानून गरीबों के लिए सजा का कारण बन गया है। न्यायमूर्ति श्री पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि पुलिस और अन्य राज्य अधिकारी शराबबंदी को पसंद करते हैं क्योंकि यह उनके लिए बड़ी कमाई का जरिया है। कई ऐसे मामलों की खबरें सामने आई जहां उच्च पदों पर बैठे लोगों की घरों में छापेमारी हुई और वहां शराब की बोतलें बरामद हुई। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह रही कि इन मामलों में ना तो कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई ठोस कार्रवाई। तो सवाल ये उठता है, क्या शराबबंदी का कानून सिर्फ गरीबों की गलती पकड़ने के लिए है? क्या अमीर, नेता और सिस्टम से जुड़े लोग इस कानून से ऊपर हैं? और अगर कानून सबके लिए एक समान नहीं है तो फिर कानून है कि डर दिखाने का जरिया? जब सिस्टम कानून के नाम पर
सिर्फ गरीबों को कुचलता है, जब थानों में इंसाफ बिकता है और सत्ता की गलियों में बोतलें खुलती है, जब एक पिता जेल में सड़ता है सिर्फ इसलिए कि उसके पास से एक शराब की बोतल मिली थी, लेकिन एक नेता पार्टी में खुलेआम शराब पीकर जश्न मनाता है, तो समाज का सबसे कमजोर हिस्सा हमारा युवा टूटने लगता है। एक ऐसा दौर शुरू होता है जहां सड़कों पर सन्नाटा होता है, लेकिन गली कुचों में डेंटाइज सूंघते बच्चे, व्हाइटनर की बोतलें और सुन आंखें नजर आने लगती है, क्योंकि शराब की कमी ने नशे की भूख को नहीं मारी बल्कि उसे और भी जहरीला बना दिया। बिहार में अब एक नया खामोश लेकिन खतरनाक ट्रेंड उभर रहा है। शराबबंदी के बाद जब युवाओं को शराब तक पहुंच मुश्किल हो गई तो उन्होंने नया नशा तलाशना शुरू किया। गूंद सूंघना, व्हाइटनर, इंजेक्शन, कफ सिरप और यहाँ तक कि अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स की लत बढ़ने लगी। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मोतिहारी जैसे इलाकों में ऐसी खबरें रोज आ रही है जहां बच्चे और युवा स्कूल कॉलेज छोड़कर गली के नुकड़ों पर बोतलों में डेंट्राइज सूंघते नजर आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है। अब नशीले पदार्थों की बिक्री केवल दूर दराज की गलियों तक सीमित नहीं रही बल्कि स्कूल और कॉलेज के सामने भी होने लगी है। ये सिर्फ एक कानूनी और सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन रहा है। डेंट्राइड और व्हाइटनर जैसी चीजें सस्ते हैं, हर जगह उपलब्ध है और इससे तेज नशा भी होता है। इस बढ़ते नशे के पीछे सिर्फ शराबबंदी नहीं बल्कि कुछ और गंभीर वजह है। मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी और लैक ऑफ अवेयरनेस। बेरोजगारी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था, मजदूरों का रोजगार के लिए बिहार से पलायन। अगर आप अब तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वह वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक कोना में आ रहा होगा। तो क्या हम सिर्फ शराबबंदी से समस्या का इलाज कर रहे हैं या फिर एक और बड़ी बीमारी को जन्म दे रहे हैं? क्या ये सोचने का समय नहीं आ गया कि नशा सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है? जब शहर पर पाबंदी लगाई गई तो ये माना गया इससे समाज स्वस्थ होगा, परिवारें बचेंगे, जिंदगियां सुधरेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? सच्चाई ये है, जहर का दरवाजा बंद हुआ तो लोग खिड़की से जहर पीने लगे। शराब अब सिर्फ एक सामाजिक या कानूनी मुद्दा नहीं रहा, एक खतरनाक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों ने नकली शराब यानी मिलावटी शराब बनाना शुरू किया। इसमें मेथेनॉल, जिसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल, बैटरी एसिड, वार्निश और कीटनाशक जैसे जहरीले केमिकल का उपयोग करके बनाते हैं और इन सब का अंजाम आपको पता ही है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल पूरे दुनिया में इलिसिट लिकर यानी मिलावटी शराब से लाखों लोगों की मौत होती है। बिहार में शराबबंदी के बाद मेथेनॉल पॉइजनिंग और लिवर फेलियर के केसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इन केसों में सिर्फ बीमारी नहीं, सीधे मौत होती है, कभी 24 घंटों में तो कभी कुछ ही घंटों में। जब किसी मजदूर को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसे मिलती है 50 रुपए की जहरीली शराब की बोतल, तो अपनी थकान मिटाने के लिए उस जहर को पी जाता है, यह जानते हुए भी कि अगला सुबह उसकी आखिरी है। और यही वजह है कि आए दिन बिहार में हजारों जिंदगियां नकली शराब की भेंट चढ़ रही है। अब सवाल ये नहीं कि शराबबंदी सही थी या गलत, सवाल ये है क्या सरकार ने इसका सही विकल्प तैयार किया था? क्या उन्होंने लोगों को नशे से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिया था या फिर एक सख्त कानून बना दिया और लोगों को उनके ही हालात पर छोड़ दिया? जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तो सबसे जोरदार समर्थन महिलाओं ने दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में नशे का कहर देखा था। टूटते रिश्ते, घरेलू हिंसा, बच्चों का चीख और रोज का डर। उनका सपना था कि अब उनके घरों में शांति होगी और बच्चों का भविष्य सुधरेगा। शुरुआत में ग्रामीण इलाकों के सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG और महिलाओं का संगठन ने पूरी ताकत से शराबबंदी का स्वागत किया था। उनकी उम्मीद थी कि अब पति कमाएंगे, घर संभालेंगे और बच्चों को अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन आज कई साल बाद यह तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। कई महिलाएं कह रही है शराब तो बंद हुआ, लेकिन नए नशे जैसे व्हाइटनर, टेंट्राइड और सिंथेटिक ड्रग्स ने घर के माहौल को और खराब बना दिया है। कुछ महिलाएं ये भी बता रही है शराब के नशे में तो आदमी सिर्फ मारपीट करता था, अब नए नशे में वह और हिंसक और अस्थिर बन गया है। शराब तो बंद हुई, लेकिन बेरोजगारी, नए नशा और आर्थिक तंगी ने
परिवार की हालत को और भी नाजुक बना दिया। महिलाएं अब दो हिस्सों में बंट चुकी हैं। एक तरफ वे महिलाएं हैं जो अभी भी शराबबंदी को एक नैतिक जीत मानती हैं, और दूसरी तरफ वे महिलाएं हैं जिनके सपने टूट चुके हैं, जिनके घरों में अभी भी तकलीफ और संघर्ष है। और अब एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ शराब पर प्रतिबंध लगाना ही समाज सुधार के रास्ते थे, या फिर सरकार को इसके साथ साथ रोजगार के अवसर, पारिवारिक सहायता और नशा मुक्ति के उपाय भी देने चाहिए थे? क्या शराबबंदी हर जगह एक जैसा असर डालती है? नहीं। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में शराबबंदी लागू है, लेकिन दोनों की हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गुजरात में 1960 से शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ सिर्फ शराब को बैन करना ही मकसद नहीं था, बल्कि इसे एक व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करने का एक सिस्टम तैयार करना था। गुजरात में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत को लाइसेंस और परमिट के एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे टूरिस्ट परमिट और हेल्थ परमिट। अगर कोई पर्यटक गुजरात आता है या मेडिकल जरूरत है तो वो उस लाइसेंस के तहत सीमित मात्रा में शराब खरीद सकता है। सख्त जांच तंत्र, फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की मदद से शराब के अवैध धंधों पर पैनी नजर रखी जाती है। हर जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही है जो अवैध शराब निर्माण और बिक्री को रोकती है। डेटा एनालिटिक का इस्तेमाल, गुजरात सरकार डेटा आधारित ट्रैकिंग करती है, कहां पर शराब की तस्करी बढ़ रही है, कहां कम, उस हिसाब से इंटेलिजेंस चलाए जाते हैं। अब एक नज़र हम डालते हैं बिहार की स्थिति पर। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन न तो टूरिस्ट परमिट सिस्टम बना और न ही किसी प्रकार का मेडिकल सिस्टम रखा गया, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। बिहार में नकली शराब पीने से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद इन मामलों की संख्या बिहार की तुलना में बहुत कम है। अब बड़ा सवाल उठता है, अगर गुजरात शराबबंदी को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है तो बिहार क्यों नहीं? क्या बिहार को भी गुजरात जैसा रेगुलेट परमिट सिस्टम, आधुनिक फॉरेंसिक जांच और डाटा बेस्ड मॉनिटरिंग अपनानी चाहिए थी, या फिर सिर्फ बैन लगाने से समाज सुधार करने की उम्मीद एक अधूरी सपना है? हमने देखा शराबबंदी के दो अलग अलग मॉडल, बिहार और गुजरात, दो बिल्कुल अलग रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, बिहार की जनता खुद क्या सोचती है इस कानून के बारे में? 2016 में CSDS लोक नीति ने बिहार में एक विस्तृत सर्वे किया और इस सर्वे में सामने आया कि 68% लोगों का कहना था कि शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन बेहद खराब रहा। तो शराबबंदी तो बंद होना ही चाहिए था, लेकिन अभी शराबबंदी के आड़ में सरकार जो है सिर्फ ड्रामा कर रही है। गरीबों पर दहन और पुलिसिया जो जुर्म हो रहा है, बड़े बड़े लोग, माफिया लोग दारू बेच रहे हैं, पी रहे हैं लोग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि छोटे छोटे गरीबों पर, मजदूरों पर ये सब हमले हो रहे हैं। 57% ने माना कि शराबबंदी के बाद अवैध शराब की व्यापार तेजी से बढ़ गई है। देखिए, अभी शराबबंदी होने से बिहार में नए नए जो नौजवान है, नौयुवक है, नए नए नशे कर रहे हैं, नए नए पता नहीं क्या क्या नशा आ गया है। पहले इतना नहीं था, दारू चालू था तो पहले इतना नशा नहीं था। अभी छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे, चरस पी रहे, ये पी रहे, वो पी रहे, ये सब दारू बंद होने का नहीं। मैडम, गरीब आदमी पिसाया जा रहा है और अमीर आदमी और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 लाख 4 लाख देता है, सीधे 20 लाख का गाड़ी पास करवा देता है, उसको 18 लाख तो बच गया, 2 लाख कमीशन दे दिया था। और इसमें जितना बड़े बड़े माफिया है सब मिल चुके हैं। प्रशासन जाता ही नहीं है, पीते रहता है दिन भर, सामने निकल कर चल जाएगा, पकड़वा करता था, छोड़ देता, पैसा ले लेगा 5-6 हजार, 4 स्टेट से कैसे पटना में, पटना सेंटर में कैसे आ जा रहा है, ट्रक के ट्रक आ रहा है। वहीं सिर्फ 19% लोगों ने इस नीति को सफल बताया। दारू को पूरी तरह से खोल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना क्यों चाहिए। बूढ़ा हो या फिर जेंट्स हो, पी के दारू ड्रामा करके मारपीट करता है, बहुत खराब लगता है। माँ बहन सब एक कर देते। शराबबंदी का इरादा शायद नेक था, लेकिन आज इसके नाम पे गरीब जेल में है, अमीर पार्टी कर रहे हैं और युवा जहरीला नशा कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या अब समय आ गया है कि इस नीति को दोबारा से सोचा जाए? क्या बिहार को सुधार की राह पे चलनी चाहिए या नई नीति बनानी चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या एक नई सोच, नई रणनीति और एक नई शुरुआत की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।